दोस्तों, जैसा कि सबको मालूम है कि लेखपाल के पेपर उत्तर प्रदेश लेखपाल का 19 जून को पेपर है। उसका हम आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। आप लोगों को आज हम सिलेबस बताने वाले हैं कि क्या क्या आता है पेपर में। बताने के बाद में आज से ही आपको मैराथन क्लास या क्वेश्चन वाइज किसी भी तरह आपको पूरे पेपर की तैयारी करवाएंगे। और मैं पूरे गारंटी से कह रही हूँ कि इतनी बढ़िया तैयारी करवाएंगे। अगर आपने इस चैनल से पढ़ लिया पूरी एक एक चीज अच्छे से बार बार, तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, मैं भी एक टीचर हूँ। मैंने मैथ्स से एमएससी, फिजिक्स से एमएससी, बीएड सब कर रखा है। यूपीपीसीएस का प्री भी क्वालिफाई किया है और आईसी का प्री क्वालिफाई करके मेंस दिया है। हम लेखपाल का पेपर भी दे चुके हैं। सब आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे से एक एक चीज बारीकी से पढ़ाएंगे और पूरी 90% गारंटी है कि पूरा पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ईमानदारी से। कोई भी चीज बार बार पढ़नी है। एक किताब 10 बार पढ़ लो, 10 किताब पढ़ने से अच्छा है। यदि एक किताब 10 बार पढ़ोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और 10 किताब में 10 बार पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं आएगा सही से। इसलिए जो भी पढ़ा है उसको बार बार पढ़िएगा। और मेरे सारे नोट्स हैं, उसकी पीडीएफ बना के मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एक चीज पढ़ाऊंगी। चलिए देखते हैं सिलेबस। इसमें क्या क्या आता है। इसमें समान हिंदी आती है, गणित आता है, समान ज्ञान आता है, ग्राम समाज एवं विकास आता है। समान हिंदी 25 अंक की होती है, गणित भी 25 अंक का होता है, समान ज्ञान भी 25 अंक का होता है, ग्राम समाज एवं विकास भी 25 अंक का होता है। और सबके क्वेश्चन भी 25-25 होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। और इसका समय 2 घंटे होता है। पेपर का समय कितना होता है? 2 घंटे, यानी 120 मिनट। और इस परीक्षा में ऋणात्मक अंक भी होगा। 1/4 की माइनस मार्किंग है, यानी आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 क्वेश्चन सही कट जाएगा। क्या होगा? यदि 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपका 1 क्वेश्चन सही कट जाएगा। 1/4 की माइनस मार्किंग भी है। अब देखिए समान हिंदी से क्या क्या आता है। समान हिंदी में सिलेबस में क्या क्या है। समास है, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, संधियां हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण है, लोकोक्तियां हैं एवं मुहावरे हैं, वाक्य संशोधन है, लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, वर्तनी है, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द है, अपठित गंधास पर प्रश्न है। ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से पूरा सिलेबस के हिसाब से, मैं एक एक चीज बताऊंगी आपको, अच्छे से पढ़ लेंगे, बिल्कुल पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको बस ध्यान से पढ़ना है बार बार। गणित देखिए, गणित में क्या क्या आता है। संख्या पद्धति आती है, प्रतिशतता से क्वेश्चन आते हैं, लाभ हानि से आते हैं, सांख्यिकी से आते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण आता है, बारंबारता आती है, बारंबारता बंटन आती है, सरणीकरण से क्वेश्चन आते हैं, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चक्र, चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माप, माध्यिका एवं बहुलक। ये किसके अंतर्गत आता है? ये पोर्शन, ये अंक गणित एवं सांख्यिकी के अंतर्गत ये आते हैं टॉपिक। बीज गणित से क्या क्या आता है? बीज गणित से आता है लघुत्तम समावर्तन, महत्तम समावर्तन यानी एलसीएम, एचसीएफ, उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। रेखा गणित के अंतर्गत क्या क्या आता है? इस पे त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय आती, त्रिभुज आता, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। जीएस देखिए, समान ज्ञान में क्या क्या आता है। आपको हमने गणित का बता दिया सिलेबस, हिंदी का बता दिया। अब समान ज्ञान का, समान विज्ञान आती, राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं आती, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, समान विज्ञान के दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के समान प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे। इसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जा सकती है जिससे किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से
से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभूत तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में समान ज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी, विश्व भूगोल, जनसंख्या में केवल विषयों की जानकारी जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक परिस्थितियां, आर्थिक, सामाजिक, जनकांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की जानकारी, अभिज्ञा विशेषता, उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से भी क्वेश्चन होंगे। अब चौथा टॉपिक क्या था? ग्राम समाज एवं विकास। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं, प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। ये आपका यूपी लेखपाल का संपूर्ण सिलेबस है। टॉपिक वाइज बता दिया मैंने। अब इसका टॉपिक वाइज मैं जैसे जीएस से डेली एक क्लास, हिंदी से आप लोगों को डेली इस चैनल पे क्लासें डाली जाएंगी, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। और 19 जून तक आपको मैं प्रैक्टिस के, मैं मैराथन के आपको पूरा सिलेबस इस चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और जुड़े रहिए जब तक कि लेखपाल का पेपर ना हो जाए। धन्यवाद।